नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज राहुल गांधी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके प्रमुख ही हैं। उनका वो हमेशा सफेद झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने आके। आज चाइना भारत बॉर्डर का जो एक एक समझौता हुआ उसमें भी वो उससे बाज नहीं आए। भारत का रक्षा मंत्री जब किसी संवैधानिक पटल पे आके कुछ बता रहा है उस पर वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो तर्क संगत आदमी ही नहीं है। उसको तर्कों से लॉजिक से बहुत दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बारे में भी जानकारी कम होगी, क्योंकि अपने को सभी भारतीयों को इनको छोड़ते हुए सभी भारतीयों को जानने की जरूरत है LAC है क्या। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक चावलाई के 9x9 का मैप है, उसमें एक लाइन खींची गई है। अब आप अगर कोई नक्शा देखें भारत का या उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का या कहीं जहां से आप बिलोंग करते हैं, उस नक्शे में अगर आप लाइन खींचेंगे तो आपको दिखेगा, पेंसिल से खींचे, पेन से खींचे, किसी चीज से खींचे तो वो पेंसिल पेन का एक स्पेस आता है बीच में जो काला हो जाता है, या स्केच पेन लाल हरा जो भी हो जाता है, वो एक स्पेस कवर कर लेता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो इसको जमीन पे उतारते हैं कि ये जो रेखा है मैप पे, जो रेखा है वो जमीन पे कैसे उतरेगी। उस आधार पे भारत ये मानता है कि ये हमारी टेरिटरी है। हो सकता है चाइना भी ऐसे ही कुछ मानता हो कि ये हमारी टेरिटरी है, क्योंकि वो एक मैप पे एक लाइन है, वो एक काली लाइन है, उसके बीच में ही कंफ्यूजन है और सालों से चल रहा, वो गतिरोध अभी भी है, अभी भी सॉल्व नहीं है। क्योंकि चाइना एक वामपंथी देश है, वो हमेशा लचीलापन करके चीजों को कंफ्यूजन में रख के अपना फायदा देखता है। तभी तभी आप कभी कभी ये देखते होंगे ना कि वो पेट्रोलिंग टीम चाइना की भारत बॉर्डर में आ गई। कभी कभी चाइना वाले बोलते हैं कि भारत की पेट्रोलिंग टीम चाइना में आ गई, तो वो उसी कंफ्यूजन का ही नतीजा है। जो ये भाई साहब जिनका नाम राहुल गांधी है, जो बहुत बड़ी पार्टी के बड़े बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका ऐसा स्टेटमेंट देना, सफेद झूठ बोलना और भारत की जनता को गुमराह करना, ये बड़ा हास्यास्पद है। इनफैक्ट इससे अब कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को कोई भारतीय सीरियसली लेता नहीं है। और जो व्यक्ति एक देश का विपक्ष होते हुए अपनी देश की सरकार के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री की बातों को एक संवैधानिक पटल पे जो बोल रहा है उसको ना मान के, जो चाइना का मुखपत्र, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, उसकी बातों को रखे, तो भाई साहब लगता है कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। डोकलाम का भी आपको याद होगा, जब डोकलाम क्राइसिस हुई थी, स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना का, तो यही भाई साहब चाइना के राजदूत से मिलते हैं, उसके बाद खुलेआम सफेद झूठ बोलते हैं मीडिया के अंदर, हम तो मिले नहीं। बाद में कुछ फोटो इनकी सामने आ जाती हैं, तो इनके एक चापलूस है भाई साहब, रणदीप सुरजेवाला, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है, वो फिर मान लेता है। पहले झूठ बोलते हैं, बाद में वो मान लेता है। तो आप देखिए इनके मक्कारी और इनके झूठों का चरित्र कैसे बनता है। आज की तारीख में सब भारत की जनता ये सब देख रही है, ये सब चीजें लोगों के पास जा रही हैं, लोग इन सब चीजों को समझ रहे हैं। जो आदमी चाइना के राजदूत की बात मानता है लेकिन इस देश की सरकार की बात नहीं मानता है, तो क्या वो देशद्रोही है? ये एक विषय है, सबको सोचना चाहिए। जो एक विरोधी देश है, जो भारत
के खंड खंड करना चाहता है, उसके राजदूत की बात मानते हो, भारत की गवर्नमेंट की बात नहीं मानते आप। ये कौन सी राजनीति है भाई? क्या सरोकार है आपका? 2008 में आप कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपस में समझौता करते हो। भारत की जनता के सामने वो समझौता, आपका समझौता सामने आना चाहिए। क्यों नहीं लेके आते भाई? लेके आओ। आखिर समझौता हो सकता है आपने भारत के लिए अच्छा किया हो, लेकिन समझौता के जो पेपर्स हैं उनको सार्वजनिक करिए, भारत की जनता को मालूम होना चाहिए। इसमें विचित्र बात यह है कि ये राहुल गांधी जी जो हैं, इनके कुछ चापलूस हैं, कुछ अपने स्वार्थ होंगे उन चापलूसों के, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बेसिकली बहुत ही लॉयल बनने की कोशिश करता है और बहुत ही चापलूसी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने ज्ञान का, विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। उनको, उन लोगों, उस वर्ग को भी सोचने की जरूरत है कि अगर ठीक है कोई होगा, जो आपने, जो वामपंथी मीडिया ने एक टैगलाइन निकाली है, भक्त। अरे भक्त बोल रहा है तो एक बार चेक इट, एक बार चेक करो। चेक करने में कोई बुराई नहीं है ना भाई। चेक नहीं करना, अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल नहीं करना, जो बोल दिया बस वही 24 घंटा बकबक करते रहना है इधर उधर चौराहों पे घूम घूम के। भाई ठीक है, आप भक्त बोल रहे हो, अगर कुछ बोल रहा है उसको चेक तो करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई साहब, ये बहुत गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। जो इंसान एक राष्ट्रीय पार्टी का हेड तो, अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन वो हेड है इनफैक्ट, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सब चापलूसी रहते हैं, वो किसी की बात सुनता नहीं है और किसी का सजेशन लेता नहीं है, क्योंकि उसकी सेटिंग बहुत लंबी है। तो थोड़ा सा समझिए एलआईसी क्या होती है। और ये जो बात करते रहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह से लेकर शाम तक, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला। अरे भाई साहब, आप मीडिया में हो तो आप खबर की पुष्टि तो करो, आप भारत की जनता को बताओ तो एलआईसी है क्या। और राहुल गांधी अगर सफेद झूठ बोल रहे हैं तो आप बोलो ये झूठ है। आप सुबह से शाम तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दिखाते हो कि भारतीयों को कंफ्यूज करो। तो भाई साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप एक बड़े सम्मानी सिंबल और पिलर हो भारत के, आप भी आपके कुछ कर्तव्य हैं इस देश के लिए। तो राहुल गांधी की सुबह से शाम तक जनता को बताइए एलआईसी है क्या, इसका विवाद क्या है, और ये आदमी जो बोल रहा है ये एकदम झूठ बोल रहा है, या अगर सच भी बोल रहा है तो वो भी दिखाई जनता को। आपका काम है, पुष्टि करिए उसकी। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी पुष्टि करिए। पुष्टि करके अगर ये आदमी सच बोल रहा है वो भी दिखाइए, झूठ बोल रहा है तो उसको जरूर दिखाइए, लेकिन भारत की जनता को गुमराह होने से बचाइए। चलिए मित्रों, अगर ये चीज आपको कुछ एलआईसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुई है, या इन सब लोग जो आसपास आपके घूम रहे हैं, इनको देखिए, अपने परिवार में चर्चा करिए, अपने आसपास मित्रों में इस सब की चर्चा करना शुरू करिए अब, क्योंकि भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। वेट मत करिए, इंतजार मत करिए, लोगों से बात करिए, चर्चा करिए, जो आपको सही लगे वो करिए। इसी शुभ संकेतों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय। जय हिंद। शुभ रात्रि।